शायद इसीलिए मुझे गुस्सा ज्यादा रहता है। मेरे बाद कोई नहीं आया, तू कैसे आया? मेरे दादा को भी तो लोग खुलफाए राशिदीन का श्रीमान थे। एक बात अच्छी तरह से समझिए, कि कुरान को अपने तरीके से समझाना और है, और अल्लाह की मुराद को बताना और है। जैसे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया दीन, वली हमारे लिए, दीन हमारा दीन। नबी करीम कुफ्फारो मुशरिकीन से कहे कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इसका मतलब कभी ये दोनों दीन मिलेंगे नहीं, और मिलाया गया तो अपना दीन गया। हमें सफेद और काला मिला दो तो कोई तीसरा रंग बनेगा, न सफेद होगा न काला होगा। तो इस दीन इस्लाम और दूसरे अध्ययन मिक्स हो जाए तो कुरान के खिलाफ तो है ही। अपनी बदकिस्मती भी है। साफ लफ्जों में तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। शुबहा यह पैदा हुआ, क्या अबू जहल भी दीन वाला था? कुल या अय्युहल काफिरून, खुल्लम खुल्ला काफिरों से कहा गया है, लकुम दीनुकुम। ये काफिरों तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मुसलमानों का दीन मुसलमानों के लिए, काफिरों का दीन काफिरों के लिए। तो क्या दोनों दीन है? कुरान में शब्द एक है, लेकिन निस्बत अलग अलग। दीन की निस्बत जब मुसलमानों की तरफ होगी तो उसका मतलब कुछ और होगा, और दीन की निस्बत जब काफिरों की तरफ होगी तो उसका मतलब कुछ और होगा। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यही तर्जुमा किया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मगर कुर्बान जाओ मुहद्दिस आज़म की निगाह पर, उन्हें यह भी गवारा नहीं हुआ कि अरबी जुबान में जो मुश्तरक लफ्ज है वो समाजी जिंदगी में नहीं है, और अल्लाह की ये मुराद हो ही नहीं सकती कि कुफ्फार और मुशरिकीन दीन वाले हैं। दीन तो सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि खुदा ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। तो जब दीन इस्लाम है तो बाकी नजरियात दीन नहीं। कुरान के इस मिजाज को, रब की इस मुराद को, खुदा की इस मशीयत को उर्दू जुबान में अगर किसी ने बयान किया है तो मुहद्दिस आज़म है, और कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बनाया दस्तूर हमारे लिए इलाही दस्तूर। इस्लाम खुदा का बनाया हुआ कानून है और बाकी तुम्हारे अपने बनाए हुए कानून है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि खुद खाना परोस के मेहमान को राजी नहीं कर सकते तो अपना खुद साख्ता कानून बना के तुम रहमान को भी राजी नहीं कर सकते। अब रह गई बात कि रहमान अदृश्य है, रहमान असीमित है, अनंत है, निराकार है, और उसकी मर्जी हम कैसे जाने? हम किसी न किसी आकार के मुहताज हैं। आकार को आकार ही समझा सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में, माल बटोरने के चक्कर में, चढ़ावे की लालच में, माल पानी के चढ़ावे की लालच में, जिसको जैसा समझ में आया आकार बनाने लगे।
नहीं समझ गए। और चूंकि बनाने वाले इंसान है, बिहारी ने बनाया तो बिहारी मिजाज का बना, बंगाली ने बनाया तो बंगाली मिजाज का बना, गुजराती ने बनाया तो गुजराती। किसी की जबान अंदर है, किसी की जबान बाहर है। तो ये फर्क इसलिए हुआ कि बनाने वाला इंसान था, इंसान ने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आकार पे उसे क्या कहा, हम तो निराकार को पूजेंगे, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही अंग्रेजी में गॉड है, वर्शिप तो उसी की करेंगे। पर क्या करें बाबा, प्रॉब्लम ये कि दिखता नहीं, दिखेगा नहीं तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो मानसिकता केंद्रित नहीं होगी, और जब केंद्रित नहीं होगी तो पूजा प्रकाशमय नहीं होगी। तब एक आकार बनाने दो ना, उसको नहलाएंगे, पहनाएंगे, किसी जगह जमाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करें, अब उसी को पूजने लगेंगे। और वो चक्कर में ये है, इसको क्या हो गया, मुझी को बनाता है, मुझी को पूजता है। अगर तुमने खाना बनाया उसको तो पूजा नहीं, बढ़िया बिरयानी बनाई उसकी पूजा किया नहीं। जो अपने सर पर बैठी हुई मक्खी को हटा न सके तो तुम्हारी समस्या को कैसे हटाएगा। पर जरूरत तो आकार की है साहब, मगर यू आर राइट, आकार तो चाहिए, लेकिन ये आकार हम क्यों बनाए? क्या खुदा ने आकार नहीं बनाए? तो अपने बनाए हुए आकार के जरिए खुदा तक न पहुंच, खुदा ही ने बनाए हुए आकार के जरिए खुदा तक पहुंच जा। अरे जिसे हमने बनाया उसे मदरसा कहते हैं, और जिसे खुदा ने बनाया उसे मुहद्दिस आज़म कहते हैं। अली तैयार नहीं है बाल बराबर नबी से हटने के लिए, वली तैयार नहीं है बाल बराबर नबी से हटने के लिए, हसन हुसैन तैयार नहीं है बाल बराबर अली से हटने के लिए, वली तैयार नहीं है बाल बराबर गौसे आजम गरीब नवाज से हटने के लिए, मुहद्दिस आजम तैयार नहीं है बाल बराबर इमाम अहमद रजा से हटने के लिए, और हम भी तैयार नहीं है मुहद्दिस आजम से बाल बराबर हटने के लिए। मेरे दोस्त, जब कोई आजम चुनता है तो चुना हुआ भी आजम होता है। लोकसभा के लिए चुनोगे तो विधायक नहीं बनेगा, संसद बनेगा। विधानसभा के लिए चुनोगे तो पार्षद नहीं बनेगा। तो जब खुदा किसी को कार चलाने के लिए चुनता है तो उसे ड्राइवर कहते हैं, और जब वो दीन को फैलाने के लिए चुनता है तो उसे मुहद्दिस आज़म कहते हैं। हमें चुनते हम भी हैं, चुनते तुम भी हो। हम भी चुनने के बाद रोते हैं, तुम तो मुझसे ज्यादा रोते हो। चुना, पीर चुना, 9 महीने के बाद मालूम हुआ कि गलत चुना, क्योंकि हकीकत तो 9 महीने बाद ही मालूम होती। अंदाजा लगाते हैं लेकिन वास्तविकता तो तभी प्रकट होती है। तो दूसरा पीर चुना, एक साहब का घर मैं जानता हूं।